हेलो दोस्तों, अब हम लोग अपने प्रश्नावली 8.1 पे आते हैं। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का ये हमारा पहला चैप्टर है, मतलब प्रश्नावली है जिसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर बनाने में बहुत आसानी होगी अगर आप लोग उस कंसेप्ट को ठीक से समझ पाते हैं तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। जो है 1 नंबर का जो हमारा हिसाब है वो ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC, मैं पहले हिसाब कहने का प्रयास करता हूँ। जो हमारा हिसाब है वो ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 है और BC 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं एक त्रिभुज ABC बनाऊंगा जिसका कोण B क्या होगा, समकोण होगा। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना जिसका ये मैं A मान लेता हूँ, ये B समकोण है और ये C दिया हुआ है कि कोण B समकोण है। तो यहाँ से ये लिख लेता हूँ मैं, दिया है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है AB बराबर कितना दिया हुआ है 24। फिर हमारा BC दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 7। तो AB जो हमारा ये है, ये हमारा 24 दिया हुआ है और ये जो हमारा BC है ये हमारा 7 दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से जानते होंगे कि अब हम लोगों को निकालना क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें निकालना है 1 नंबर में निकालना है हमें साइन A और कॉस A। हमें निकालना है साइन A और कॉस A। ये गुना में नहीं है, इस बात को जान लीजिएगा। यहाँ पे हिसाब में दिया हुआ एक कोमा है, इस बात को जान लीजिएगा कि क्या है, कोमा है, गुना नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़। तो ये गुना में, ये यहाँ पे गुना में नहीं दिया हुआ, ये कोमा है, तो ये अलग अलग है। साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना, दोनों का अलग अलग मान निकालना है। फिर 2 नंबर जो अपना हिसाब है वो ये है कि साइन C का मान निकालना है, और फिर कॉस C का मान निकालना है। तो इन सब चीज़ का मान निकालने से पहले हम लोग त्रिभुज के तीनों जो भुजा है उसको निकालेंगे। तो एक भुजा AB 24 दिया हुआ है, BC 7 दिया हुआ है, तो AC निकालेंगे। तो पता है आपको त्रिभुज ABC यदि एक समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण होगा नहीं। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। लोग कहेंगे जो AC है अपना स्क्वायर वो AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जो AC हो जाएगा अपना, इधर ये स्क्वायर ख़त्म होकर के रूट में आ जाएगा इस पर। तो जो 24 का स्क्वायर होगा वो होगा, 24 का स्क्वायर है अपना, वो कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ से हमारा जो है ये हो जाएगा जुट करके 625, ठीक है। तो यहाँ से AC 625, तो फिर AC निकल जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 25। लेकिन लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे ये 25 हुआ। कितना होगा 25। तो AC कितना निकल के आया अपना 25। AC निकल के आया 25। जब AC 25 निकला
तो अब हम लोग जो अपना हिसाब है 1 नंबर का उस पर आएंगे। तो ये कह रहा है कि आप लोग साइन ए निकालिए, साइन ए। तो साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि लंब साइन ए, ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? तो कोण ए यहाँ पे है, इस कोण के लिए लंब का मान BC हो जाएगा बटे कर्ण का मान AC हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि BC कितना होगा? तो BC है अपना कितना? 7 और AC कितना है? 25। तो जो अपना साइन ए होगा वो हो जाएगा 7/25। फिर कह रहा है क्या? कॉस ए, कॉस ए। जो कॉस ए है वो क्या होता है? वो कॉस होता है आधार, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस होता है। कॉस आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार, आधार कितना हो जाएगा? तो आधार कॉस ए, ए के लिए कॉस, ए के लिए आधार कितना हो जाएगा? AB। ए के लिए आधार कितना हो जाएगा? AB बटे कर्ण कितना हो जाएगा? वही रहेगा AC। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि AB हो गया 24 बटे AC हो गया 25। फिर हम लोग आते हैं दूसरे नंबर हिसाब की ओर। जो हमारा 1 नंबर का 2 नंबर हिसाब था वो ये था कि यहाँ से कि हमें निकालना है साइन C, साइन C निकालना है। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लेकिन C के लिए लंब बटे कर्ण। तो कोण C यहाँ ये है, कोण C, कोण C, कोण C के लिए लंब ये हो जाएगा AB, सामने वाली भुजा, और कर्ण तो AC ही रहेगा। मतलब साइन C हो जाएगा अपना लंब AB। AB का मान हो गया 24 बटे कर्ण मतलब हो गया 25। फिर कॉस C कहता है निकालने के लिए, कॉस C, कॉस C, साइन C और कॉस C। तो हमें कॉस C, कॉस का मतलब होता है आधार बटे, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया कि C के लिए आधार हो जाएगा कितना? C के लिए ये आधार हो जाएगा, C के लिए आधार हो जाएगा कितना? 7। C के लिए आधार हो जाएगा कितना? 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 नंबर का हिसाब यही था। तो आप लोग अगर इस हिसाब को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो पहला 1 नंबर का वीडियो है बेसिक वाला वो देखें। अब दोस्तों हम लोग अपने प्रश्नावली 8.1 के 2 नंबर हिसाब को आते हैं, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 देखिए यहाँ पे है आकृति 8.13, जिसमें ये एक त्रिभुज बना हुआ है जो एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण Q समकोण है, PQ 12 है, PR 13 है। तो हमें कह रहा है कि 10P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो हम लोग पहले जो दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे, बनाएंगे उसके बाद। तो जो हमारा है वो एक त्रिभुज दिया हुआ है, आप लोग इधर से नहीं दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ एक त्रिभुज है, हम लोग 2 नंबर का जब हिसाब बनाएंगे प्रश्नावली 8.1 के 2 नंबर का, तो ये है क्या कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जो एक समकोण त्रिभुज है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज। ये एक अपना समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है P Q और इसका नाम है R। तो ये Q जो है समकोण है, पहले से कह रहा है कि Q क्या है? समकोण है, आकृति में दिया हुआ है ये Q समकोण है। और ये PQ 12 cm है और ये PR 13 cm है। फिर उसके बाद QR हमें नहीं पता है, तो यहाँ से निकालना क्या कहता है? तो दिया जो चीज़ है हम वो चीज़ पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया है क्या चीज़? तो दिया है त्रिभुज मतलब कोण Q
कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 दिया हुआ है और पी आर बराबर 13 cm दिया हुआ है, नहीं इतना दिया हुआ है। फिर निकालना क्या है, तो निकालना है अपना मान ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात करना है किस चीज़ का मान, ज्ञात करना है क्या चीज़, तो टेन पी घटा कितना कॉट आर का मान, टेन पी में से कॉट आर का मान हमें घटाना है, टेन पी घटा कॉट आर का मान, तो हमें टेन पी निकाल लेना है, कॉट आर निकाल लेना है, मान उसका घटा देना है। तो हम लोग आते हैं इधर अब, तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये एक क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्यू आर निकालेंगे। हम लोगों को पहले यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर निकालना होगा, तो चलेंगे अब हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, इसलिए पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से पी आर का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये प्लस था इधर माइनस में आएगा, तो यहाँ बच गया 5 और 2 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म होगा इधर बराबर क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा 5, क्यू आर 5 निकलेगा। तो हमें निकालना है दो चीज़, एक चीज़ यहाँ से और निकलेगा कितना 10p, और जब 10p निकालेंगे अब हम लोग 10p निकालेंगे, 10p के लिए क्या होगा, 10p जब निकालेंगे तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो p के लिए लंब हो जाएगा ये इस कोण p के लिए, कोण p के लिए इस कोण के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटे p के लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, मतलब क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर अपना 5 है बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू है अपना 12। फिर अब कॉट आर निकालना है, कॉट आर, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कॉट का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ जो है आधार बटे लंब, तो आधार आर के लिए, कोण आर के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर बटे लंब हो जाएगा पी क्यू, लंब हो जाएगा पी क्यू, लोग कहेंगे क्यू आर कितना है 5 है बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 12 है, 5 बटे 12, तब कहेंगे कि 10p घटा कॉट आर जब करेंगे वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा हमारा 5 बटे 12 घटा 5 बटे 12, तो हम लोग अंतर कहेंगे कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0, मतलब 10p और कॉट आर, 10p और कॉट आर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10p माइनस कॉट आर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा 2 नंबर का। अब हम लोग 3 नंबर हिसाब की ओर आएंगे। 3 नंबर का जो हिसाब है वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से पहले समझते हैं पढ़ के। तो
कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, मतलब साइन का मान दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है हमें। यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, 3/4 और निकालना है हमें कितना, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए हमें ज्ञात करना है। पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कि ये बी समकोण है, ए और ये सी। तो यहाँ से साइन से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का जो मान होता है ए, वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए कहेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना, 3/4। तो यहाँ लंब और कर्ण का जो अनुपात है ये 3:4 है। तो यहाँ से हम लोग इसको मान लेते हैं कि लंब अनुपात की राशि लगा करके, तो जो है साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो AC होगा है बटे 3/4। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि यदि BC 3 है तो AC 4 है। लोग मान लेते हैं, यहाँ से इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि BC बराबर 3x लगा के मानिए, क्योंकि यहाँ पे अनुपातिक राशि लगाना पड़ेगा। AC बराबर कितना, 4x, कोई दिक्कत है। BC बराबर 3x, BC बराबर 3x, AC बराबर 4x। अब आते हैं फिर, जब BC बराबर ये 3x है, AC बराबर AC तो AC इतना हो गया था। हमें AB निकालना है, तो पता है त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, इसलिए AC² बराबर AB² जोड़ BC²। यहाँ से हम लोग कहेंगे AC जो है अपना AC वो कितना है, 4x है, कितना है 4x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AB नहीं पता है उसका स्क्वायर, प्लस BC कितना है, तो BC है अपना कितना, BC है 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से कहेंगे 4 16x² बराबर AB² प्लस 9x²। तो यहाँ से इधर घटाएंगे लाके, तो 16x² घटा 9x² बराबर AB²। यहाँ से कहेंगे जो आ जाएगा ये 7x² बराबर AB²। तो AB जो हमारा है वो निकल के जाएगा कितना, नहीं तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये √7x कितना होगा, AB हो जाएगा कितना, √7x। जो AB है √7x होगा। तो अब हम इस प्रकार निकालेंगे यहाँ से। अब हमें निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है दो चीज़। पहला क्या कि cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार cos ए के लिए cos चाहिए, तो आधार हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC, मतलब AB बटे AC। तो यहाँ से AB कितना है, √7
एक्स और AC कितना है 4x, ये ख़त्म हो जाएगा तो मतलब √7/4। फिर आते हैं 10a। 10a जो होगा वो हो जाएगा लंब बटे आधार। 10a कितना होगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, नहीं ये 10a हो जाएगा अपना लंब बटे आधार। जब ये लंब बटे आधार होगा तो यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या, ये लंब कितना हो जाएगा, तो A के लिए लंब, कोण A के लिए लंब BC होगा और आधार A के लिए आधार AB होगा, A के लिए आधार AB होगा। तो BC अपना है मतलब 3x बटे AB कितना है, AB है अपना AB है √7x। यहाँ से ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये 3/√7 हो जाएगा। आप लोग दोस्तों इस हिसाब को ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे हमें क्या निकालना था, जो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि cos A और tan A का मान निकालना था। cos A और tan A का मान निकल गया। कि जब तक AB हम नहीं निकालेंगे तो हमें निकालना, इसका और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के, लेकिन अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके आधार पर इस तरीक़ा से ही हमें निकालना है।